नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आप देख रहे हैं एमएससी टेक सपोर्ट और यहाँ पर हम देखेंगे जो वेस्ट बंगाल की शिक्षक भर्ती लगी हुई है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर देखेंगे विद्यापति पर टिप्पणियों से जो मोस्ट 20 क्वेश्चन हैं जो आने की संभावनाएं हैं। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है तो विद्यापति पर जो एमसीक्यू जो PYQs हैं हम उनको यहाँ पर समाहित किए हुए हैं और उन्हीं को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यापति जो है किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं। तो आप जानते हैं कि विद्यापति जो है किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं। तो आप जानते हैं कि मैथिली के जो हैं क्या हैं महान कवि माने जाते हैं। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन की बात होती है। नंबर 2 क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि विद्यापति का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। विद्यापति का जन्म किस शताब्दी में हुआ था। तो विद्यापति का जन्म जो है 14वीं शताब्दी में क्या था, हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति को किस उपाधि से प्रसिद्धि प्राप्त है। विद्यापति को किस उपाधि से प्रसिद्धि प्राप्त है। तो आप जानते हैं कि विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति किसकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है। यानी विद्यापति की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है। तो आप जानते हैं कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का जो मुख्य विषय है वो क्या है, श्रृंगार एवं भक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यापति किस देवता के उपासक कवि थे। आप जानते हैं कि विद्यापति जो है किस देवता के उपासक कवि थे। तो आप जानते हैं किसके उपासक थे, वे शिव के क्या थे, उपासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि विद्यापति का प्रमुख भक्ति प्रवृत्ति किस देवता से जुड़ा था। कहते हैं कि विद्यापति का प्रमुख भक्ति प्रवृत्ति किस देवता से जुड़ा था। तो आप जानते हैं वो कौन है, शिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि विद्यापति जो है किस भाषा में पद रचते थे। विद्यापति किस भाषा में पद रचते थे। तो आप जानते हैं विद्यापति जो है संस्कृत और मैथिली में जो है क्या है, पद को रचते थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और हमारी ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आप जाएंगे फ्री वीकली टेस्ट में तो आपको यूपी का TGT PGT का जो भी चीज़ वहाँ पर फ्री है सब फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। यूपी TGT का तो हमने पूरा का पूरा जो है आपको फ्री में मॉक टेस्ट विद सोल्यूशन के साथ दे दिया। तो वहाँ से आप जाकर विजिट करके उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए दे रहे हैं तो उसमें केवल संस्कृत का पोर्शन छोड़कर बाकी हिंदी की सारी चीज़ों के लिए वो मॉक टेस्ट काफ़ी है और बहुत ही अच्छा है। और यूपी के हैं तो बेहतर ही है। 2002 से लेकर के 2021 तक के अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब उस ऐप में समाहित हैं। फ्री वीकली टेस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कि विद्यापति की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है। तो विद्यापति की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है। तो आप जानते हैं कि विद्यापति की रचनाओं में श्रृंगार रस की क्या है, प्रधानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो देखते हैं यहाँ पर विद्यापति के पद किस आंदोलन से जुड़े हैं। तो आप जानते हैं तो ये जो है भक्ति आंदोलन से क्या है, जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं कि पदावली किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। पदावली जो है किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। तो आप जानते हैं ये किसकी है, विद्यापति की है। किसकी है, विद्यापति की है। पदावली किसकी है, विद्यापति की है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि विद्यापति के भक्त गीतों को
किस नाम से जाना जाता है? तो आप किस नाम से जाना जाता है? विद्यापति के भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं पदावली के नाम से क्या है? जाना जाता है। पदावली के नाम से क्या है? जाना जाता कि गीतों को किस नाम से जाना जाता है? तो पदावली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं कि विद्यापति किस राजघराने में आश्रित कवि थे? तो आप जानते हैं ये किस घराने के आश्रित कवि थे? तो ये थे आपके ओई-निवार वंश के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति के भक्ति के पद किस परंपरा से जुड़े हैं? किस परंपरा से जुड़े हैं? तो आप जानते हैं किस परंपरा से जुड़े हैं? तो ये जो है शैव भक्ति, जो है शैव भक्ति परंपरा से क्या है? जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं विद्यापति की भक्ति रचनाएं किस धारा में आती हैं? विद्यापति की जो भक्ति रचनाएं हैं वो किस धारा में आती हैं? तो आप जानते हैं तो सगुण में क्या है? आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति के प्रमुख योगदान किस साहित्यिक क्षेत्र में है? तो विद्यापति का प्रमुख योगदान किस साहित्यिक क्षेत्र में है? तो आप जानते हैं कि गीत काव्य, जो है गीत काव्य के क्षेत्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं विद्यापति की रचनाओं में किस तत्व का अद्भुत मेल मिलता है? तो आप जानते हैं किस तत्व का अद्भुत मेल मिलता है? तो श्रृंगार और भक्ति का जो है इनकी रचनाओं में अद्भुत मेल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि विद्यापति के भक्ति पद किस भाव में लिखे गए? विद्यापति के भक्ति पद किस भाव में लिखे गए? तो आप जानते हैं ये जो भाव है वो दास्य भाव में। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा, दास्य भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति की कविताओं की भाषा की विशेषता क्या है? विद्यापति की कविताओं की भाषा की विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं विशेषता जो है सरल एवं माधुर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे, कहते हैं कि विद्यापति को किस काल के कवि के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि ये भक्ति काल के यानी कवि के रूप में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की जो बात आती है कि विद्यापति की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? विद्यापति की जो रचनाएं हैं, विद्यापति की रचनाओं का साहित्यिक महत्व क्या है? तो आप जानते हैं जो साहित्यिक महत्व है श्रृंगार एवं भक्ति के सुंदर संयोग का प्रस्तुतिकरण ही इनके जो है रचनाओं की साहित्यिक महत्व है। श्रृंगार एवं भक्ति के सुंदर संयोग का प्रस्तुतिकरण। तो आप ये सारा कुछ देख लिए और आप जानते हैं कि विद्यापति जो है मध्यकालीन विद्यापति भक्तिकालीन जो है कवि थे जिनकी रचनाओं में श्रृंगार और भक्ति का अद्भुत संगम मिलता है और इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है और वे मैथिली एवं संस्कृत दोनों में रचनाएं करते थे। तो आपने ये विद्यापति से संबंधित टिप्पणी से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप जो है प्लेलिस्ट विजिट करके सीक्वेंस से सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।